नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एक्जिम टॉक विद रजनीश में। दोस्तों, एक्जिम टॉक विद रजनीश इंडिया का ऐसा एक्जिम टॉक शो है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने रहेंगे, कैसे मार्केटिंग करनी है, बायर ढूंढना कैसे है, ये सारा प्रोसीजर कैसे काम करता है, किस तरीके से प्रोडक्ट सेलेक्ट करके, मार्केट सेलेक्ट करके अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में उतारना है। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे, ये हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉलेज सीरीज का जो है 31 वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे CFS के बारे में, ICDs के बारे में और टर्मिनल के बारे में। तो आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि आपका CFS क्या होता है, ICDs क्या होती है और टर्मिनल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे CFS के बारे में, कंटेनर फ्रेट स्टेशन के बारे में। दोस्तों, तो CFS क्या होता है? आपका जब भी ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आने के बाद जब भी आप मटेरियल तैयार करते हैं और मटेरियल को आप पोर्ट की साइड पे डिस्पैच करते हैं, तो जब भी आप मटेरियल को पोर्ट पे डिस्पैच करते हैं तो कहीं ना कहीं रखने के लिए एक जगह तो उसकी होनी चाहिए। तो वो जगह आपको प्रोवाइड कराता है CFS, जिसको बोलते हैं कंटेनर फ्रेट स्टेशन, जो एक तरीके के वेयर हाउस होते हैं या एक तरीके के प्राइवेट यार्ड आप कह लीजिए, जो आपको अपने एक जगह देते हैं। वहां पे आपका जो है एक एरिया डिसाइड किया जाता है, उसके अंदर आपके प्रोडक्ट को जो अनलोड किया जाता है और वहां का चार्जेस जो है CFS की जो कंपनीज है वो आपसे ले लेती है। देखिए, पोर्ट एक बहुत बड़ा एरिया होता है। पोर्ट को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक CFS और एक टर्मिनल पार्ट। तो CFS जो होता है वो कुछ प्राइवेट कंपनीज होती है जो अपने अपने यार्ड वहां पे ले लेती है। अब जो भी एक्सपोर्टर होता है वो अपना मटेरियल वहां पे होल्ड कर सकता है मैक्सिमम 30 डेज 60 डेज, जो भी आपके CFS के साथ अनुबंध है उस हिसाब से आप जो है प्रोडक्ट को वहां रख सकते हैं, वेयर हाउसिंग कर सकते हैं। दोनों तरीके की वेयर हाउसिंग मिलती है, आउटडोर और इनडोर। खाने पीने के प्रोडक्ट होते हैं उनको अंदर रखा जाता है, कुछ नॉन पेरिशेबल आइटम है जिनका बाहर रखने में कोई खराब नहीं होता है, जैसे स्टोन वगैरह, उनको बाहर भी रखा जा सकता है, मशीनरी वगैरह भी बाहर रखी जा सकती है। या फिर कोई ऐसी कंडीशंस, अगर बारिश का टाइम हो तो ज्यादातर प्रोडक्ट अंदर ही रखे जाते हैं। तो इस तरीके से ये वेयर हाउस होता है। ये वेयर हाउस कौन आपको करके देगा? ये आपको CHA करके देगा, जो आपका कस्टम हाउस एजेंट होता है। आप उससे कांटेक्ट करेंगे। CFS के अंदर CHA ही काम करते हैं। वो CHA जहां पे भी आपका काम करेगा वो अपने आप उस CFS में आपका मटेरियल मंगा लेगा। मतलब क्या है कि देखिए, आप जब भी कस्टम क्लियरेंस कराते हैं तो आपको एक कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना पड़ता है, कस्टम की एजेंसी अपॉइंट करनी पड़ती है। तो वो कस्टम हाउस एजेंट जब भी आप मटेरियल भेजते हैं पोर्ट के ऊपर, वो आपका कस्टम क्लियरेंस करा के आगे उसको प्रोसेस करवाता है। तो कस्टम हाउस एजेंट जिस भी CFS में काम करता है उसी CFS में आपकी गाड़ी को वो बुलवाता है, वहीं आपके मटेरियल को खाली करता है और गाड़ी वापस आ जाती है और वहीं पे वो सारा कंटेनर वगैरह पिकअप करने का प्रोसीजर भी करता है। तो CHA वहीं पे आपका मटेरियल खाली करवाता है, वहीं पे खाली कंटेनर पिकअप करता है और सारा मटेरियल उसके अंदर भर के टर्मिनल पे भेज देता है। तो ये सारा काम जो होता है CHA करता है और जिस यार्ड में वो आपका मटेरियल खाली करवाता है उसको CFS बोलते हैं। वो CFS कंपनीज आपसे कुछ चार्ज करती है, 6,000 रुपए से लेके 8,000 9,000 रुपए तक जो है CFS के चार्जेस होते हैं। इसमें वो 30 दिन तक का चार्जेस आपसे ले लेते हैं। अगर इसके ऊपर अगर आपका कुछ भी मटेरियल ज्यादा टाइम तक वहां रहता है तो फिर आपसे पर डे के हिसाब से भी चार्जेस शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कम से कम समय तक CFS में आप मटेरियल रखें। और अगर आपका भरा हुआ कंटेनर है तो कम से कम 5 से 6 दिन से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें। CFS के अंदर जो मटेरियल रखा जाएगा, सिर्फ अगर मटेरियल रखा है तो 25 से 30 दिन आपको मिल जाते हैं। बट अगर कंटेनर में स्टफ करके मटेरियल रखा गया है तो 5 से 6 दिन से ज्यादा आपको वहां पे नहीं मिलते हैं। वो जल्दी से जल्दी टर्मिनल पे आपको भेजना रहता है, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने रहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, CFS आपको कौन करके देगा? CHA करके देगा। जो भी आपका कस्टम हाउस एजेंट है वो आपके लिए CFS की बुकिंग करके देगा। अब उसके बाद बात करते हैं टर्मिनल की। देखिए, टर्मिनल जो होता है दोस्तों वो एंड पॉइंट है एक तरीके से, वहां से फिर सीधा जो है जहाज के ऊपर मटेरियल को लोड कर दिया जाता है। तो जो टर्मिनल होता है CFS के बाद आने वाला दूसरा पार्ट है पोर्ट के ऊपर। CFS से जब भी कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी, उसके बाद गाड़ी लगेगी, आपके कंटेनर को रख के सीधा टर्मिनल पे भेज दिया जाएगा। ये सब कुछ आपका CHA करेगा। जब टर्मिनल पे आपकी गाड़ी भेज दी जाएगी तो आपका कंटेनर जो है टर्मिनल पे रख लिया जाता है, गाड़ी वापस आ जाती है। और जो कंटेनर होता है उसको वहां पे CFS पे बड़ी बड़ी क्रेन्स वगैरह लगी होती है, मशीनरीज लगी होती है, उनके माध्यम से उसको वेसल के ऊपर लोड कर दिया जाता है। तो ये सारा काम जो है टर्मिनल पे हो जाता है। यहाँ पे आपसे टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस भी लिए जाते हैं। तो टर्मिनल जो है एंड पॉइंट होता है जहां से आपके मटेरियल को शिप पे लोड कर दिया जाता है। और ये सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, सिर्फ आपके कंटेनर के नंबर के अकॉर्डिंगली उसको जिस भी शिप पे लोड करना है उस पे आपका मटेरियल जो है लोड हो जाता है। सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस के तहत काम पूरा वहां पे पोर्ट पे कर लिया जाता है। तो ये होता है आपका टर्मिनल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ICDs की, इनलैंड कंटेनर डिपोज, या इनको ड्राई पोर्ट भी बोला जाता है। तो ICD जो होती है वो उन जगहों पे होती है जहां पे सी पोर्ट नहीं है या सी पोर्ट से आपका एरिया काफी दूर है। जैसा कि हम कोटा राजस्थान से हैं तो यहां से जो नियरेस्ट पोर्ट पड़ता है वो मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है। तो 700 किलोमीटर यहां से
से दूर हमें पोर्ट पड़ता है। अब अगर हम यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो हमें करीब करीब 40,000 के ऊपर का खर्चा लगता है। अब अगर उसी ट्रांसपोर्टेशन को अगर हम बाय ट्रेन करें तो वो खर्चा हमारा कम हो जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ ड्राई पोर्ट बनाए हैं। तो हमसे 15 किलोमीटर की दूरी पे ही एक ड्राई पोर्ट बना हुआ है जहां पे कंटेनर आते भी हैं। कई बार फैक्ट्री पे भी कंटेनर हमें मंगाना पड़ता है। अगर हम पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर से खाली कंटेनर मंगाने लगे तो हमारे लिए तो खर्चा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी खर्चे को बचाने के लिए, कंटेनर को अवेलेबिलिटीज के लिए और एक्सपोर्ट को आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ड्राई पोर्ट बनाए गए हैं जिनको आसान भाषा के अंदर इनलैंड कंटेनर डिपो या ड्राई पोर्ट बोला जाता है। यहां पे आपको कंटेनर भी मिल जाएंगे, यहां पे कस्टम की फैसिलिटीज भी मिल जाएगी, आपके नियर बाय रहेगा तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी जो है इजी रहेगा। तो आप कंटेनर यहां से फैक्ट्री लाके मटेरियल को भर के वापस से आईसीडी में भेज के और बाय ट्रेन जो है पोर्ट पे भेज सकते हैं। तो ये पूरा ट्रेन से कनेक्टेड रहता है। आईसीडीज मोस्टली जो है ट्रेन से कनेक्ट रहती है। कुछ आईसीडीज होती है जो बाय रोड भी कनेक्ट होती है अगर वहां पे जो अगर डिस्टेंस कम है पोर्ट के बीच में, बट आईसीडी वहां इसलिए बनाई जाती है कि कुछ सर्विसेज जो है वो आईसीडी पे ही एक्सपोर्टर को मिल जाए, पोर्ट पे ज्यादा कंजक्शन ना रहे। या फिर जैसे किसी का पेरिशेबल आइटम रहता है तो उसको एक मिड पॉइंट पे जहां पे उसको कूलिंग करना होता है, तो वहां पे जैसे नासिक आईसीडीज की अगर हम बात करें तो जहां से भी आपका ऑनियन भर के आता है, नासिक आईसीडीज के अंदर कस्टम क्लियरेंस होता है, कूलिंग वगैरह के प्रोसीजर होते हैं और उसको वापस से बाय ट्रक जो है पोर्ट पे भेज दिया जाता है। तो ऐसे कई सारी आईसीडीज है जहां पे बाय रोड आपका काम होता है, पर मोस्टली आईसीडीज जो है कनेक्टेड होती है आपकी बाय ट्रेन, जहां से आपका ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है। जैसे अगर कोटा से मुंद्रा पोर्ट की बात करें तो हम अगर बाय ट्रेन भेजते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन हमें कम लग जाता है, और बाय रोड करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन को बचाने के लिए प्लस फैक्ट्री पे ही कंटेनर लाने के लिए, एक्सपोर्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है ड्राई पोर्ट बनाए गए हैं, जो कि आपकी सिटी में भी हो सकते हैं। दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद में है, ऐसे आपके बिहार में भी आईसीडीज है, आप मध्य प्रदेश में भी इंदौर में आईसीडीज है, आपके जयपुर आईसीडीज है, राजस्थान के अंदर कोटा में आईसीडीज है, और भी राजस्थान में तो 3-4 जगह आईसीडीज है, अहमदाबाद में भी आईसीडीज है आपकी। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे महाराष्ट्र वगैरह में सभी राज्यों के अंदर कहीं ना कहीं आईसीडीज बनी है जो कि पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है बाय ट्रेन। तो आप वहां से जो है आसानी से अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपके जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे कि सीएफएस क्या है, टर्मिनल क्या है और आईसीडीज क्या है। मैं आपको समझा पाया हूँ। आपने वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग होगी, बायर कैसे ढूंढना है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको जो है हमारी ऑनलाइन 7 डेज की ट्रेनिंग के माध्यम से दी जा सकती है। तो आप हमारा ऑनलाइन 7 डेज का ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।